वल्लभ ही जीतेगा, गौरव वल्लभ जीतेगा। महिलाओं का डर निश्चय कर लिया, फैसला कर लिया। बिल्कुल हमारा साथ हाथ के साथ, हमारा भैया गौरव भैया। 100% रिपीट होगी सरकार जो अशोक गहलोत सरकार ने काम किया है। और जिस तरीके से आज का यूथ उस चीज को देख रहा है, जो हमारी चिरंजीवी योजना है उसको कितने लोगों ने यूज किया। प्रधानमंत्री को कभी चुनाव के लिए प्रचार करने की जरूरत पड़ी है क्या? कब पड़ती है? जब डर होता है। बस सिंपल सी बात है। ये कोई सब्जी मंडी नहीं है कि यहाँ कोई 500 का दे रहा है, कोई 450 का दे रहा है, फिर कोई आएगा कोई और सरकार आएगी वो कहेगी 350 में दे देंगे। ऐसा नहीं है। जो चीज चल रही है, जिसके लिए कोशिश करी जा रही है, वो काम हो रहा है। वो 500 में भी हो रहा है, दे रही है सरकार। मोदी जी क्या है, सभी कहते हैं ना। पब्लिक क्या कहती है? पब्लिक की वैल्यू है ना। प्रधानमंत्री जी भी तो पब्लिक से ही है। लोकतंत्र में रह रहे हैं। तो जनता राजतंत्र थोड़ी ना है जो राजा कह देगा वही होगा। नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देखना शुरू कर चुके हैं आवाज चुनाव। देखिए उदयपुर में हूँ और राजस्थान की राजनीति बहुत गर्माई हुई है इस समय। एक तरफ भाजपा और एक तरफ कांग्रेस। वही मैं बता दूं, ये वही राजस्थान है जहाँ पे कभी 5 साल के बाद सरकार रिपीट नहीं होती। लेकिन इस बार जनता को कितना अशोक गहलोत जी का काम पसंद आया और कितना नहीं, और क्या लग रहा है, क्या इस बार जनता सरकार को रिपीट करेगी या फिर जनता का मूड कुछ और है? वहीं की जनता से जानूंगी क्या लग रहा है और क्या माहौल रहने वाला है इस बार चुनाव का। मैम पहले तो क्या लग रहा है आपको? राजस्थान में हूँ, उदयपुर में हूँ, तो सरकार कभी रिपीट नहीं हुई राजस्थान में आज तक। लेकिन इस बार उम्मीदवार बहुत स्ट्रांग है। एजुकेटेड है। नया विजन लेके आया है। यूथ को पसंद आ रहा है। हम भी यूथ हैं, एजुकेटेड हैं। हमने इनके कई सारी स्पीचेस सुनी है यूट्यूब चैनल पे। इनके बहुत सारे व्यूअर्स, लाखों में फॉलोअर्स हैं। मतलब अभी तक कुछ किसी भी पोस्ट पे नहीं हो करके भी इन्होंने बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है। यदि ये किसी पोस्ट पे आ गए हैं तो बहुत कुछ बदलाव आएगा, पॉजिटिव बदलाव आएगा। अशोक गहलोत जी के अब तक काम आपको कैसे लगे, कितने पसंद आए हैं? अलग अलग सिटी में वहाँ पे जो MLAs रहे हैं उन्होंने अलग अलग तरीके से काम कराया है। डिपेंड करता है, देखो कैंडिडेट कौन सा है। पार्टी अपनी जगह है लेकिन कैंडिडेट कौन सा है उस पर डिपेंड करता है। तो क्या लग रहा है, क्या उदयपुर से गौरव वल्लभ जीत पाएंगे? क्यों नहीं जीत पाएंगे, हम पूरा 100% जीतेंगे। 450 का सिलेंडर भाजपा दे रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक छोटी सी चीज से फर्क नहीं पड़ता। बदलाव बड़ी जगह पे आना चाहिए। बदलाव आएगा, मतलब आएगा, पक्का आएगा, 100% आएगा। अच्छा, क्या लग रहा है मैम, क्या इस बार सरकार रिपीट होगी? चुनाव के क्या मुद्दे 100% रिपीट होगी सरकार जो अशोक गहलोत सरकार ने काम किया है। और जिस तरीके से आज का यूथ उस चीज को देख रहा है, जो हमारी चिरंजीवी योजना है उसको कितने लोगों ने यूज किया है। तो RGHS जो योजना है उसको इतने लोगों ने यूज किया है और वो उसको देख रहे हैं। अब जब हम उसको यूज कर रहे हैं तो 100% हम भी चाहेंगे कि हम उसको आगे आने वाले सालों में भी उनका यूज करें। लेकिन आप सब महिलाएं, तो एक अहम सवाल कि भाजपा कह रही है कि जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल सुरक्षित है। कौन सी महिला सुरक्षित नहीं है? जो महिला अपने आप को सुरक्षित नहीं मानती है वही असुरक्षित है। अगर हम खुद में संबल है, हम क्यों नहीं सुरक्षित हैं? अगर हम लोग अगर अपने आप को अच्छी तरीके से फॉरवर्ड नहीं करेंगे तो हम अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। अगर मैं कॉन्फिडेंस से चलूंगी तो किसकी हिम्मत है कि वो आके मुझे कुछ भी बोल जाएगा। महिलाएं हैं, सिलेंडर काफी अहम मुद्दा रहा है हर बार चुनाव में। ये कोई सब्जी मंडी नहीं है कि यहाँ कोई 500 का दे रहा है, कोई 450 का दे रहा है, फिर कोई आएगा कोई और सरकार आएगी वो कहेगी 350 में दे देंगे। ऐसा नहीं है। जो चीज चल रही है, जिसके लिए कोशिश करी जा रही है, वो काम हो रहा है। वो 500 में भी हो रहा है, दे रही है सरकार। कब से दे रही है? पसंद नहीं आ रहा। नहीं, ऐसे नहीं है। आज अगर टमाटर के भाव बढ़े थे तो क्या हमने टमाटर खाने बंद कर दिए थे? क्या हम खा रहे थे? हम उतने में भी खा रहे थे, तो पूरे भारत में खा रहे थे। तो हम 500 में भी लेने को तैयार हैं। अब कोई 450 कहेगा तो ये थोड़ी है हम, अगर उसने उस ठेले वाले ने कह दिया मैं 50 रुपए कम में दूंगा तो मैं ले लूंगा। नहीं, हम 500 में खुश हैं। हम 500 देने को तैयार हैं, हम देंगे। लेकिन मैम मोदी जी कह रहे हैं इस बार जादूगर का जादू खत्म हो गया है। सब अपने अपने व्यू लाते हैं। देखो सब कुछ तो बोलेंगे ना चुनाव से पहले। लेकिन जो कैंडिडेट उदयपुर में आया है वो 100% बदलाव लाएगा। उसका विजन बहुत आगे जाएगा। लेकिन गौरव वल्लभ जी के जो सामने कैंडिडेट है वो भी तो काफी स्ट्रॉन्ग है ना, चुनाव लड़ रहे हैं। वो तो सब पब्लिक को पता है, इतने साल से है और उन्होंने क्या किया है। अब ये बात नहीं बोल सकते, पब्लिक को सबको पता है, सब जानते हैं। और ये पब्लिक है, सब जानती है। अच्छा, ठीक है ना। अब की बार फिर से कांग्रेस सरकार, ये नारा पक्का है। लेकिन हाँ जी मैम, लेकिन भाजपा कहती है कि कांग्रेस ने किया ही क्या है। नहीं, वो बात नहीं है मैम। न तो भाजपा न कांग्रेस। आप व्यक्ति विशेष को देखिए और उसको अपने बुद्धि के हिसाब से सही वोट दीजिए। मेरा तो ये मानना है। तो इस बार अब की बार गौरव वल्लभ उदयपुर में
क्या कह रही हैं? अब ये जो युवा है, ये बच्चा जो है, हाँ। ये एक प्रण करके आया है। हाँ। इसने एजुकेशन भी ली है, इसका हर तरफ से इसका देखो आप, हाँ। ये बहुमुखी प्रतिभा का धनी है और इसका एक ही था कि मैं इस जगह पर जाऊं और अपने बच्चों के लिए कुछ करूं, युवा पीढ़ी के लिए कुछ करूं, तो इसको एक अवसर जरूर देना चाहिए। और हमारा ये मानना है कि जब ये सब करने की क्षमता रखता है, ये एक अच्छा राष्ट्रीय प्रवक्ता है, ये आपको भी पता है, तो ये जरूर 100% जरूर आएगा। उदयपुर की महिलाओं ने फैसला कर लिया। बिल्कुल साहब, बिल्कुल 100% हम गौरव वल्लभ के साथ हैं। जीतेगा भाई, जीतेगा गौरव वल्लभ, जीतेगा। महिलाओं का दृढ़ निश्चय कर लिया, फैसला कर लिया। बिल्कुल हमारा साथ, हाथ के साथ हमारा भैया गौरव भैया। लेकिन जो जिस तरीके से भाजपा में दावे किए जा रहे हैं, बड़े बड़े सांसद उतार दिए राजस्थान में। देखो, डर से तो सब कुछ होता है। प्रधानमंत्री को कभी चुनाव के लिए प्रचार करने की जरूरत पड़ी है क्या? कब पड़ती है? जब डर होता है। हाँ। बस सिंपल सी बात। डर किस चीज का? सत्ता में है? सत्ता में नहीं, आदमी कौन खड़ा हुआ है, उससे उसके सामने कैसे चलेंगे। संबित पात्रा जी जिससे डर गए, गौरव वल्लभ है वो। संबित पात्रा जी, आज संबित पात्रा जी तो आप किसी डिबेट में ही नहीं आते। डरते हैं। डरेंगे क्यों? अरे भाई, डिबेट कर ही नहीं पाते। इतना फैक्ट, इतना नॉलेज इस व्यक्ति में है, उसके सामने कौन डिबेट करेगा? पात्रा जी भी तो अच्छे को पानी पिला देते हैं, लेकिन इनको नहीं पिला पाए ना। इनको हर क्षेत्र की नॉलेज है। मतलब कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है एजुकेशन से रिलेटेड, किसी इकोनॉमिक से रिलेटेड, हर क्षेत्र में इनको नॉलेज है। क्या लग रहा है गौरव जो कांग्रेस दावे कर रही है उन पे खड़ी उतरेगी? बिल्कुल उतरेगी। गौरव वल्लभ अगर आएगा, गौरव वल्लभ, तो जरूर उतरेगी। 100% वी आर श्योर। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि जो 2018 वादे के वो अभी तक पूरे नहीं कर पाए। नहीं, वो बात नहीं है। व्यक्ति सारे तो वादे पूरे करे हैं। इतनी सारी योजनाएं दे दी पूरे राजस्थान की, फ्री मेडिकल दे दिया, फिर और क्या चाहिए? आज जनता को क्या चाहिए? कह रहे हैं कि फोन देने से क्या एजुकेशन अच्छी दें। हाँ, तो वो भी तो वही कर रहे हैं, वो भी तो यही कर रहे हैं। हम महिला को सुरक्षा देंगे, हम एजुकेशन अच्छी देंगे, हम भी यही कह रहे हैं कि हम इंग्लिश मीडियम, सारे स्कूल मॉडल स्कूल कर दिए, इंग्लिश मीडियम स्कूल कर दिए। बात हम लोग मानते हैं, हिंदी में बात करो, मारवाड़ी में बात करो, वो सब पारिवारिक कल्चर है। वो अपने घर वालों को सिखाना चाहिए। लेकिन जो एजुकेशन आप ऑल ओवर वर्ल्ड में यदि आपको स्टैंड करना है, तो आपको इंग्लिश तो स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। और बच्चा गांव का बच्चा मॉडल इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है, इतनी सारी 3rd ग्रेड की, 2nd ग्रेड की वैकेंसी निकाली है, इतने लोगों की नौकरी लग रही है। आसान काम थोड़ी ना है। जब आप उस चीज़ को क्रियान्वित करते हो ना, तब वो सब चीज़ें प्रोसेस से होती हैं। और इतना काम किया है हमारे शिक्षा मंत्री जी ने, बहुत काम किया है एजुकेशन को आगे बढ़ाने का। साथ में जो हमारे चिकित्सा मंत्री जी रहे, उन्होंने बहुत काम किया है, हम लोगों को फ्री मेडिकल दिया है। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं इस बार भाजपा सरकार ही आएगी। मोदी जी कह रहे हैं, सभी कहते हैं ना। पब्लिक क्या कहती है? पब्लिक की वैल्यू है ना। प्रधानमंत्री जी भी तो पब्लिक से ही है, लोकतंत्र में रह रहे हैं। तो जनता राजतंत्र थोड़ी ना है, जो राजा कह देगा वही होगा। पब्लिक कहेगी वो होगा। लोकतंत्र में रह रहे हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र देश है, और इसमें सभी धर्मों का सम्मान हो रहा है। कौन नहीं मानता धर्म को? हम हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं, ये हिंदू है, ये हिंदू है, ये हिंदू है। तो क्या हम कांग्रेस को वोट दे रहे हैं तो क्या हम हिंदू नहीं रहे? हम भी तो जय श्री राम को मानते हैं। तो क्या हम कांग्रेसी हो गए तो कांग्रेस सरकार केवल दूसरों की है क्या? हिंदुओं की सरकार है। सनातन धर्म, हमारे घर में रोज रामायण का पाठ होता है, गीता का पाठ होता है। लेकिन कांग्रेस को यही माना जाता है कि वो धर्म को नहीं मानती। गलत बात है ना। क्या हम धर्म को नहीं मानते? हमने 7 फेरे नहीं खाए, हमने क्या कोर्ट में मैरिज कर ली? हम भी तो धर्म को मानते हैं। हमारे घर में भी जनेऊ होती है, हमारे घर में हर व्यक्ति जनेऊ धारण करता है। तो फिर धर्म को माना जा रहा है। बड़ों को प्रचार नहीं करते हैं कि हम सनातन हैं, हम सनातन हैं। हम हैं, हम अपनी परंपराओं में सनातन हैं। तो हमें उसका प्रचार करने की जरूरत नहीं है कि हम किसको पूज रहे हैं या हम किसकी पूजा करते हैं। हमारे मन में हम धर्मनिरपेक्ष, हम दूसरों का भी उतना ही आदर करते हैं जितना अपने धर्म का आदर करते हैं। लेकिन लगातार भाजपा तो कह रही है ना कि भाजपा की ही सरकार बनेगी। कि सबको अपना अपना कॉन्फिडेंस होता है। हमको अपना कॉन्फिडेंस कि कांग्रेस फिर से। मोदी जी अपने भाषण में कह रहे हैं कि कांग्रेस को गली गली से हटाना है। कांग्रेस तो कभी गली से हट ही नहीं सकती है। कांग्रेस तो हर गली में ही रहेगी। अब यदि गौरव जी जैसे नेता है तो कांग्रेस फिर आएगी, फिर आएगी। हाँ। और यूथ, अब पढ़ा लिखा यूथ यदि ये उठ गए तो पढ़ा लिखा यूथ ऊपर उठेगा। ना कह रहे हैं मोदी जी की कांग्रेस में परिवार। ये कौन से परिवार के हैं? गौरव वल्लभ कौन से परिवार के हैं?
बताओ कहाँ से आए तो एक नया उभरता सितारा है। नए सितारे भी तो आ रहे हैं ना, तो इनको तो देखो। हाँ। मतलब महिलाएं मूड बना चुकी हैं इस बार। अरे पक्का 100%। हाँ, ठीक है, धन्यवाद। तो देखा आपने, ये थी उदयपुर की जनता, जिसकी क्या राय है, किसकी सरकार बनेगी और किसकी सरकार नहीं बनेगी। लगातार ऐसी अपडेट के लिए देखते रहिए आवाज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।